तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है, नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ नजर लगाए लाख जमाना, नजर लगाए लाख जमाना, मेरी मुस्कुराहट मेरी हर खुशी को नजर क्या लगे मुझ पे तेरी नजर है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो बने चाहे दुश्मन जमाना ये सारा, बनी चाहे दुश्मन ज़माना ये सारा। तू साथी है तो सब मुझे है गवारा। सोनू वो मिटे जो बना खुद के दम से, वो कैसे मिटे जिसको तूने संवारा। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो तनहा समझ के मुझको सफर में, तनहा समझ के मुझको सफर में, राहों में मुश्किल हजारों बिछाए। वो थे बेखबर तू मेरा गम सफर गए। ये बाबा तेरी रहमतों
साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र। ओम शांति। ओम शांति। सभी बातों से मन को हटाकर उस एक पे केंद्रित कर लेते हैं जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। महसूस करें उसे। अपने बिल्कुल समीप और मन में जो भी चिंता फिक्र है कह दे मन से, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि अनंत मेरे साथ है। निश्चिंत हो। उस अनंत सागर में स्वयं को समा जाने दें। अथाह सागर है, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जिस दिशा में ले जाए बहने दें। कोई मेहनत नहीं, कोई एफर्ट नहीं, जहाँ बाबा ले जाए कस कस के उसका हाथ पकड़ा हुआ है। चाहे आंधी है, तूफान है, लहरें हैं, संकल्पों का शोर है, होने दे जो हो रहा है। भीतर ये निश्चय मेरा साथी है कौन, और लिपट जाए, समा जाए उसकी बाहों में। इस आनंद को रग में समाने दें। ये भरपूरता, ये संपन्नता, निश्चिंतता पाना था सो पा लिया। बस मैं और मेरा पापा और इसी संकल्प में परमात्मा प्यार में समाये हुए
हर चिंता फिक्र से मुक्त हो। अपने पिता के मधुर महावाक्य सुनते हैं 21 दिसंबर 1978 के। हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप, रेखा और वेला। हम्म? हर कल्प की अति समीप आत्माओं का, जो बाबा के हर पल साथ रहती हैं, है ना। कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन उनकी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करती। रूप, रेखा और वेला। सर्व का भाग्य विधाता, जानी जाननहार शिव बाबा बच्चों प्रति बोले। जानी जाननहार। आज बाप दादा अमृत वेले बच्चों से मधुर मिलन मनाते। विजुअलाइज करें, बिल्कुल सम्मुख है मेरे पापा। चारों ओर के बच्चों को देखते हुए हमें देख रहे हैं। आपस में एक विशेष बात पर रूरहान कर रहे थे। किस बात पर? हर बच्चे के दिव्य जन्म की रूपरेखा व जन्म की घड़ी अर्थात वेला को देख रहे थे। टाइम देखते हैं ना, जन्म के किस वेला में पैदा हुआ है, किस समय में पैदा हुआ है, अच्छा बुरा, क्या रूपरेखा है। हर एक की वेला और रूपरेखाओं के आधार पर वर्तमान संगम युगी जीवन और भविष्य जीवन का आधार है। हम्म? कहते हैं ना, बच्चा पैदा जिस समय पे हुआ, जिस स्थान पे हुआ, उस पूरे का उसकी पूरी जीवन पे असर होता है। तो बाबा कह रही है, जो ब्राह्मण जन्म है ना, इसकी जो वेला है, जब जन्म हुआ हमारा, तो ये वेला का, इसकी रूपरेखा के आधार पर ये समय वर्तमान का और संगम योगी जीवन और भविष्य का आधार है। इस वक्त मेरी क्या स्थिति है, क्या संपन्नता है, क्या मेरी समृद्धि है। रूप में क्या देखा? जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही, वह वियोग से योग की रेखा रही। तड़प व प्यास रूपरेखा, वह सेवाधारी स्वरूप रहा। वह सदा आते ही अति इंद्रिय सुख में सुख रूप रहा। हम्म, देखते हैं इसको। शक्ति रूप की रे झलक रही, है ना। परमात्मा मिलके आपस भीतर से एक शक्ति अंदर से, या वियोग माने इतने सालों के बिछड़े हुए थे, अब बाबा से योग, बाबा से कनेक्शन की रेखा रही। तड़प व प्यास, वह सेवाधारी स्वरूप रहा, और सदा आते ही अति इंद्रिय सुख में सुख रूप रहा। उसके साथ रेखाएं क्या रही? आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही, माने सब कुछ बाबा पे स्वाहा, बस मर जाए ये आइडेंटिटी, है ना। बस एक बाबा के साथ रहना अच्छा लगे, एक बाबा के साथ उस साइलेंस में, उस आनंद में रहना अच्छा लगे। हम्म? स्वाहा हो जाए ये मैं मेरापन। वह पुरुषार्थ की रेखा रही, माने ये थॉट्स हट जाए तो मैं बाबा को अनुभव कर सकूं, माने आत्मा के अर्थ में टिकने की कोशिश करने वाले, या स्वाहा, एक सेकंड में ये मैं मर जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने मार दिया। हम्म? वरदानी की रेखा रही, हिम्मत और उल्लास की रेखा रही, वह जन्मते ही सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही। हम्म? बाबा के परिचय मिलते ही आत्मा को अपनी भरपूरता का अनुभव हुआ। हाँ, मैं दाता का बच्चा, दाता हूँ, अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, है ना। एक एक बोल वरदानी,
ये हिम्मत उल्लास, या कोई मुझे मदद करे तो मैं भी अपने बाबा को अनुभव कर सकूं, सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही। ऐसी ही वेला को भी देख रहे थे। सेकंड में निश्चय बुद्धि रहे, सप्ताह कोर्स के बाद रहे, वह और भी अधिक समय के बाद निश्चय बुद्धि बने। वह संशय निश्चय की युद्ध चलते चलते निश्चय बुद्धि बने, है ना। अब परिचय सबको मिलता है परमात्मा का, हम भी सबको देते हैं ना। एक को तो फौरन एक सेकंड में जन्म में निश्चय आ जाता है कि हाँ यही मेरा परमात्मा है जिसकी मैं सदियों से तलाश कर रही थी। कोई 7 रोज का कोर्स करने के बाद पहचानता है कि हाँ वाकई ये परमात्मा है, या उसके भी बाद समय लगता है, पता नहीं सही है नहीं है, हाँ, या शक करते करते है नहीं है, सही है गलत है, क्या सही है। वो युद्ध चलते चलते फिर जाके निश्चय हुआ। वह अब भी युद्ध में ही चल रहे हैं, माने अब भी अंदर संशय है। सेकंड का निश्चय अर्थात नजर से निहाल, हाँ, परिचय मिला और बस ये मैं मर गई, निहाल हो गई, फना हो गई। हम्म, है ना। सेकंड नंबर श्रेष्ठ बोल से निहाल। तीसरा नंबर सौदागर से सौदे के मुआफिक मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जीवा बने। माने परमात्मा की जो ज्ञान है उसकी प्राप्तियां, उसका मूल्य क्या मूल्य है वो बार बार जानने के बाद जाके मरे। ये अभी तक जिंदा है। चौ- चौथा नंबर जरा सा प्राप्ति का, स्नेह का, संपर्क के, परिवर्तन के आधार पर अभी संशय अभी निश्चय। बाबा का प्यार अनुभव हुआ, हाँ, योग में अनुभव हुआ तो निश्चय हो गया। फिर नहीं हुआ, मन ने दुख से अपनी पहचान बना ली, फिर संशय हो गया, है ना। अपने पे भी संशय होता है, पापा जो कह रहे हैं वो मैं हूं नहीं हूँ, अभी तो मैं मन में फंसा हुआ हूँ, अभी तो मुझे ये दुख फील होता है, हाँ, अभी तो मुझे योग नहीं लगता। हम्म, प्राप्ति के, स्नेह के, संपर्क के, परिवर्तन के आधार पर अभी संशय अभी निश्चय। हम्म, तो बाप दादा आज हर बच्चे की बातों को देखते हुए रूह रेहान कर रहे थे। इस मर्जीवा जीवन का सदा निर्विघ्न व सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थी जीवन व चढ़ती कला व उतरती कला, इसी रफ्तार में चलने वाली जीवन। हम्म, 3 तरह के पापा ने बताया। मर्जीवा, पर पहचान मिल गई, मेरा परमात्मा जिसे मैं सदियों से ढूंढ रही थी वो मेरे बिल्कुल सम्मुख है, पास पा लिया, अब और कुछ पाना शेष नहीं। सदा निर्विघ्न, मन में विघ्न है, संकल्प है, फिर भी आत्मा अटूट, अटल, हाँ, कोई नहीं हिला सकता। सदा तीव्र पुरुषार्थी, एक सेकंड में मन को हटा के बाबा, या बाबा ने कहा ये सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त, या एक ये पूरा हो गया निर्विघ्न सदा तीव्र पुरुषार्थी, सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त, माने उस आनंद उस सुख में समाये हुए वह पुरुषार्थी जीवन, वह चढ़ती कला व उतरती कला, कभी ऊपर उठ रही है स्थिति, कभी नीचे हो रही है, इसी रफ्तार में चलने वाली जीवन। इन तीनों प्रकार की जीवन का आधार रूपरेखा और वेला पर है। हाँ? माने एक सेकंड में प्राप्ति हो गई, पा लिया, तो अब निश्चय है, अब उसी आधार पर मेरा पुरुषार्थ है ना। संशय है तो अब स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मैं ये हूं नहीं हूँ, बाबा सत्य कह रहे हैं नहीं है, क्या सही है।
जो हर कल्प के अति समीप आत्माएं व पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूपरेखा और वेला क्या होती है जानते हो? हाँ, जो हर पल बाबा के साथ रहती हैं। ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। कल्प पहले के भाग्य की टचिंग के आधार पर जन्मते ही ऐसे अनुभव करेंगे। ब्राह्मण बनना है नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे और अब भी हैं। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा। हम्म? ये जो थॉट है कि मुझे बाबा का बच्चा बनना है, हाँ, मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे आत्मा में टिकना है, बाबा ने कहा ये नहीं। हाँ, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे और अब भी हैं। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा। हाँ, यही मेरा पिता है, घर मिल गया, मेरा अपना मिल गया, मुझे पिता मिल गया। देखा और जाना, है ना, निश्चय किया, मर गई है मैं। हम्म, है ना, अनुभव करते हैं, मंजिल मिल गई। पहले नंबर की वेला जो अभी सुनाई, उनका रूप क्या होगा? जानते ही सिर्फ एक रूप, शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। माने एक एक जो बाबा की प्रॉपर्टी है, वो सब मेरी है बस। वो दुख में नहीं, वो उदासी में नहीं, वो अशांति में नहीं। ऐसे हर स्वरूप की अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। हाँ, एक सेकंड में परम धाम निवासी, माने बिल्कुल साइलेंट सत्य में। एक सेकंड में संकल्प श्रेष्ठ आकारी, एक सेकंड में वाचा में, जिससे बीच में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है। ऐसे नंबर वन अर्थात बाप समान समीप आत्माएं व नंबर वन बेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी होंगे। हम्म? बाबा का परिचय मिला और बस उस अनुभव में टिक गए। कहना हो गए परवाने, क्षमा, बस साइलेंस ही शेष रह गया। बस बाबा के प्यार की अनुभूति, सुख सागर में समाये हुए। बाहर की दुनिया है ही नहीं। ऐसे अनुभव करते हैं कि यही स्वरूप निजी स्वरूप है, माने आत्मा मैं हूं, मुझे बनना नहीं है। जो मैं नहीं हूं उसको हटा देती हूँ। सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, वह शांति का होता, सुख का नहीं, शक्ति का नहीं। यह फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं। हाँ? माने अभी मन शांत हो रहा है पर वो सुख नहीं अनुभव हो रहा, वो अंदर से प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा। पापा ने कहा नहीं का नहीं होगा, यह फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं। सेकंड में वर्षे के अधिकारी, यह है वेला और स्वरूप। एक सेकंड में आत्मा हूं, निश्चय, ये देह नहीं, मिट गई ये देह। और रेखा क्या होगी? निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना है, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। माने मुझे आत्मा बनना है, मुझे निश्चय करना है कि यही मेरा परमात्मा है, नहीं, निश्चय है। हम्म जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। कैसे वा ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, कैसे मैं टिकूं, कैसे मैं आत्मा बनूं, नहीं है ही। इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न नहीं उठता है ना, हूं मैं आत्मा, कैसे बनूंगा नहीं। ऐसे पूरे जीवन की अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। हम्म? वो निश्चिंतता, वो भरपूरता, वो संपन्नता, हाँ?
हर को दिखाई देगी। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, कोई हिला नहीं सकता। मन में भी चाहे कितने भी तूफान है, संकल्प हैं, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले की मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। हम्म? ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजधारी दिखाया है, ऐसे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। हम्म? है ना। माने भरपूरता, संपन्नता, बस देने के भाव होगा। सदा रत्नों, ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे, है ना। हर पल आनंद, हर पल मौज, अखंड अटूट, बस उसके प्यार में, उसके अपने निश्चय में कि मैं आत्मा हूँ। हम्म? महसूस करते जाएं अपने सत्य को, बनना नहीं है। सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करें। ओके। हम्म। है ना। बाबा का हाथ मेरे ऊपर है, बाबा करा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना। हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करें। कहीं दूर नहीं है, मेरे बिल्कुल पास है। साकार में माने जैसे बिल्कुल सम्मुख है, दिख रहे हैं। है ना। ऐसे बातें करना, ऐसे दिल का हाल, सब कुछ स्वतः योगी ना, योग लगाना नहीं पड़ता, है योगी, सहज योगी। ये है नंबर वन रूपरेखा और वेला वालों की निशानी, है ना। और पल प्राप्ति स्वरूप आत्मा का निश्चय करना नहीं है, हूं मैं आत्मा, बनना नहीं है ब्राह्मण, हूं। अब अपने आप को चेक करो, है ये निश्चय। कितनी होगी पहले नंबर की रूपरेखा और वेला वाली? 8 व 108। आप सब कहाँ हो? अभी भी चेंज कर सकते हो। हाँ, ये नहीं कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो बहुत टाइम लगा परमात्मा पे निश्चय करने में, नहीं। बाबा ने कहा अभी भी चेंज कर सकते हो, है ना। अब करे। हम्म। लास्ट सो फास्ट जा सकते हो, अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है। ये नहीं कह रहे बाबा टू लेट नहीं है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। इस पल ही एक सेकंड में स्वाहा हो जाओ, मर जाओ हे आत्मा देह से। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं, है ना। इसलिए फिर भी अपने भाग्य को सदा नंबर वन बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो, तो नंबर निकल आएगा। समझा क्या करना है, ये नहीं कि मैं तो नहीं हूं, नहीं। इस पल मर जाओ, लास्ट चांस है। इसलिए बीती सो बीती करो, हाँ, जो हुआ फुल स्टॉप। भविष्य को श्रेष्ठ बना, इस पल अपनी भरपूरता में, संपन्नता में, सर्व प्राप्ति में टिक जाओ। इसलिए बाप दादा फिर भी सबको चांस दे रहे हैं, फिर उल्हाना नहीं देना। हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं, समय नहीं मिला, सरकमस्टेंसेस नहीं मिले। अभी भी रहम दिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है, महसूस करें मेरे ऊपर मेरे बाबा का हाथ है, इसलिए अपने ऊपर भी रहम दिल बनो। अच्छा है ना। ऐसे सदा बाप का वरदानों का हाथ अपने ऊपर अनुभव करने वाले, सदा हम्म, अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहमदिल, अटूट अखंड निश्चय बुद्धि, अखंड योगी, सदा विजय के तिलकधारी, जन्मते ही ताजधारी, ऐसे सदा तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को, हमें इतना श्रेष्ठ बनाने वाले बाबा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, निज धाम। कौन सा है? परम धाम, साइलेंस धाम। निज स्वरूप में आत्मा की स्मृति से उपराम स्थिति, है ना। ये कुछ भी मन का मैं नहीं, बाहर जो हो रहा है वो मैं नहीं। अपने निज स्वरूप और निज धाम की स्थिति सदा याद रहती है। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारे और प्यारे बना देती है ना। मेरा कुछ भी नहीं,
इस दुनिया के ही हैं ही नहीं, हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, है ना, ऊपर हो, ये सब नीचे है, निराकारी दुनिया के निवासी। हाँ, सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। तो जो अवतार होते हैं उन्हों को क्या याद रहता है? जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य याद रहता है ना। अवतार अवतरित होते ही हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो आप सभी भी अवतरित अर्थात अवतार हो, तो क्या याद रहता है? यही धर्म स्थापन करने का कार्य। हम्म? स्वयं धर्म आत्मा बन धर्म स्थापना का। एक सेकंड। हम्म, कार्य में सदा रहने वाले। तो शक्ति अवतार होना, हर एक शक्ति अवतार है। पांडव भी शक्ति रूप हैं, एक सर्वशक्तिवान है, बाकी सब शक्तियां हैं। तो सब शक्ति अवतार हैं, सिर्फ यह भी समृद्धि रहे तो कितनी मीठी जीवन का अनुभव करें, है ना। मैं कमजोर नहीं हूँ, हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो प्राण हो जाएंगे। अगर अपने को अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हो, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा दुख, तो गृहस्थी की गड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का, वह फंसा हुआ, और वह बिल्कुल न्यारा। कभी अवतार कभी गृहस्थी, यह चक्कर अगर चलता रहता तो संगम युगी श्रेष्ठ जीवन का, सुहावने सुख के जीवन का कभी कभी अनुभव होगा, सदा नहीं। ऐसे सुख के दिन फिर कभी नहीं आने हैं। हम बाबा कह रहे, अगर अभी भी खुद को ये देह समझ के बार बार दुख में फंस रहे हो तो ये दिन फिर नहीं आएंगे। हाँ? एक एक संगम का दिन अति प्रिय है। तो ऐसे प्रिय दिन का सुहावना समय कैसे व्यतीत करते हो? अमूल्य रीति से व्यतीत करते हो, वह साधारण रीति से। एक एक सेकंड की वैल्यू क्या है जानते हो? 5,000 वर्ष की श्रेय प्रारब्ध का आधार यह थोड़ी सी घड़ियां हैं। तो ऐसे अमूल्य घड़ियों की अमूल्य रीति से यूज करना चाहिए ना। हाँ, बाबा कह रहे, एक एक पल कितना कीमती है, यूज कर। रिटर्न रतन को अगर पत्थर समान यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? साधारण रीति से व्यतीत करना अर्थात रतन की वैल्यू पत्थर के समान करना। हाँ, है डायमंड, हीरा, है ना। एग्जाम्पल भी है ना कि गधे के गले में लटका दिया, उसको पता ही नहीं था उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो रतन को पत्थर के समान यूज करते हैं। समय का मूल्य रखना अर्थात अपना मूल्य रखना, समय को पहचानना ही है, लेकिन पहचान स्वरूप होकर चलना, यह है अटेंशन की बात। इस संगम का एक एक सेकंड भी किया क्या नहीं कर सकता। एक सेकंड में यहाँ से चारों धाम का अनुभव करके आ सकते हो। ऐसे अनुभवी हो। हम्म? छोटी छोटी बातों में तो टाइम नहीं चला जाता। अब हाई जंप लगाओ, यानी मन फंसा हुआ है जो ये संकल्पों में, व्यर्थ में, आसपास की बातों में, बाबा ने कहा हाई जंप लगाओ। अभी धीरे धीरे चलने का समय समाप्त हुआ। एक सेकंड में बाबा के सहा हो जाओ। बचपन नाज नखरे से चलने का होता है। बचपन का नाच अच्छा भी लगता है, लेकिन बड़े होकर चले नाच से तो अच्छा नहीं लगता। तो बचपन बीत चुका, अब वानप्रस्थ तक पहुंच गए। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। हाँ, उठो तो भी याद, सो तो भी याद, पर सेवा इसको कहा जाता है वानप्रस्थ। अभी तक भी अगर बचपन की बातें व बचपन के संस्कार रह गए हों तो समाप्त करो। हाँ, बाबा कह रहे हैं, बान बस बूढ़े बने, दुनिया से कोई मोह नहीं, बंधन है। क्या करूं कैसे करूं, बचपन के नखरे हैं, है ना। टर्न अराउंड, समाप्त हो गए अब ये दिन। हाँ, है क्या? त्रिकालदर्शी अपने को नहीं जान सकते जो कहते हो क्या करूं, अब इसमें टाइम नहीं गंवाना। अब मैंने कहा क्या करूं कैसे करूं, ये सब बातें भी छोड़ दो, है ना।
त्रिकालदर्शी हो, जानते हो कल्याणकारी ड्रामा है, बना बनाया है, हर स्क्रिप्ट फिक्स्ड है, होना तो चाहिए, होता नहीं है, चाहते हैं कर नहीं पाते। बाबा ने कहा ये भी बचपन की बातों का खेल समाप्त करो, है ना, टर्न अराउंड, बाबा के बन जाओ, इसका ही अब समाप्ति समारोह हो, मनाओ। हम्म। तो ये नंबर 1 हो गया, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, है ना। तो पापा ने कहा ये व्यर्थ की बातों में, इधर उधर बातों को सोचना छोड़ दो, जस्ट अराउंड, टर्न अराउंड, है ना। एक एक पल भरपूरता, एक एक पल आनंद, एक एक पल बाबा के साथ के अनुभव से भरपूर खुद को बना लो। थैंक यू बाबा जी। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला बच्चों की इधर क्या था, मैंने शिव बाबा भोले। तो फिर बाबा ने बोला मैं मेरा सब भस्म कर दो। मैं मेरा आता है ना, वो सारा भस्म करो। मैं मर जीवा, मैं आत्मा, मर जीवा मैं आत्मा, शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मर जीवा हो जाओ। फिर बाबा ने बोला कितनों सालों से ढूंढ रहे, भगवान मिल गया, भगवान मिले अपने। अभी तो भगवान मिलना था तो मिल गया है। अभी तो इच्छा किसी की नहीं है, अभी कुछ नहीं चाहिए। बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, बाबा का साथ चाहिए तो बाबा का साथ मिल गया, बाबा का साथ मिल गया, बाबा के पैर मिल गया, बाबा का आनंद मिल गया, बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। तो बाबा ने बोला अभी उधर उधर की बातें, उधर की ओ मेरा ओ नहीं, सारी छोड़ दो, सारा संबंध बाबा से जोड़ो। यही अनुभव करो, चार धाम का अनुभव करो, सुख धाम, शांति धाम, चार धाम का अनुभव करो, बाबा के साथ का अनुभव करो। मैं मेरा वो मेरा घर मेरा पति नहीं, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आत्मा अनशरीरी, देह नहीं हूँ, आत्मा अनशरीरी। मेरे पिता के साथ, मेरे साथी का साथ का अनुभव करो, बस हमें बाबा के साथ का अनुभव करना है, बस घर जाने का अनुभव करना है। मैं मेरा साथ बाबा से देखो, वो तो दुनिया में तो कुछ नहीं मिले, सारा सारा संबंध एक बाबा से जोड़ो तो बाबा से तो सुख मिलता है, सुख शांति आनंद प्यार पवित्रता से बाबा से मिलता है। भाई सारा संबंध जोड़ो बाबा से ही, सारा संबंध बाबा से जोड़ो तो बाबा से सब कुछ मिलेगा, सारा संबंध से। बस मैं मेरा बाबा, मैं बाबा की बाबा मेरा, बस यही सारा दिन यही अनुभव है, दृढ़ता से, ऐसे नहीं आज ऐसे बात कर नहीं, दृढ़ सांस ऐसे रहे। बाबा साथी के साथ का अनुभव करो, सुख साथी के साथ का मिलता है, बस बाबा साथ में है। बाबा ने हाथ पकड़ा है, बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, बस कुछ नहीं अभी चाहिए, मिलना है तो मिल गया, बस अभी बाबा का साथ मिल गया, बस कुछ नहीं चाहिए, किसी की इच्छा नहीं है, इच्छा मात्र विद्या, किसी की इच्छा नहीं अभी रही है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, सभी को ओम शांति, ओम। थैंक यू बाबा, ये थैंक लोग यू। शेयर करेंगे। कितनी पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे शुक्रिया निकता रहा, सारा दिन शुक्रिया निकलता है, वाह 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 वाह, शुक्रिया निकलता जी, अब तो शेयर करेंगे। है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू। ओम शांति। हम्म। सोनल बहन, जगदीश भाई, कोई भी, शांति बहन, इंदिरा बहन, राजा भैया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। दीदी आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। आवाज बाकियों को भी स्लो आ रहा है। सही आ रहा है। हाँ बे, सही आ रहा है बस। अ, पापा ने कहा ना, बाबा अभी हम कह रहे हैं कि बाबा का बनना है, तो बाबा ने तो हमें बना ही लिया है। बना लिया है तो हम बाबा की मुरली सुनते हैं पूरे ध्यान से, तो उतनी दिल भी लगती है कि बाबा की मुरली आए सुनेंगे। तो बस बाबा ने तो हमारा हाथ पकड़ लिया है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया है बाबा का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बाबा। यू। ओम शांति, ओम शांति।
ये और कोई करेगा? बाबा ने बोला, रूपरेखा का बोला ना, वेला तो देख रहे हो, आपने जैसे वो बताया सौदागर की गई, एक होती है उसकी प्राप्ति का सुख जो है हर पल फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो आप। और एक होता है ना, कभी निश्चय कभी संचय, संकल्प आ गया, बाबा बोलता हर घड़ी वो सुख आपको इंट्रोड्यूस मिल गया, परमात्मा का मिल गया, तो हर आनंद वो घड़ी में सुख में पा रहे हो आप, एक एक पल का वैल्यू। जब ड्रामा फिक्स है, बना बनाया ड्रामा स्क्रिप्ट फिक्स है, तो उसमें क्या आपको, आप हर घड़ी वो प्राप्ति का सुख पा रहे हो, या अभी तक गृहस्थी बने रहे हो, अवतार में आए हो। मतलब बाबा बार बार आज यही खेत अपने आप के, ऐसे नहीं हम, क्या होता है ना, ये प्रेजेंट पल का मजा, क्षण का मजा, हर घड़ी का मजा ले रहे हो। हम क्या है, वो खुशी पोस्टपोन करते हैं, कल आएगा तो ये बात पूरी होगी तो मैं खुश होऊंगा, ये पूरी होने वाली है 2 दिन में तो फिर सही हो जाएगा। ऐसे होता है ना, रूटीन में जो अंदर संकल्प चलते रहते हैं। बाबा बोलता है अभी आप क्या है, कल की नहीं है, आप वो ही हो, सुख हो, कोई आएगा नहीं बाहर से सुख भाई। बाबा के साथ वो आनंद हर घड़ी, वो सुख का मजा का अनुभव कर रहे हो, या अभी तक संकल्प आ रहे हैं, हर क्षण पल का आनंद। बताओ आप, मुझे हर क्षण का, ये बनूंगा नहीं, जैसे बीच में वृक्ष का बताया ना आपने, तो आप वो वृक्ष हो। सब कुछ जो भी है ड्रामा फिक्स है, तो फिर क्या, बस आप अपनी आनंद